So today we will discuss about how to determine closing balance of the partners and how to distribute profit among the partners. देखिए, जब अपन ने 11th में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे तो अपन ने पढ़े थे ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कैसा आता था पी एंड एल अकाउंट से? पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट ऐसे आता था कि पहले तो अपन ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ग्रॉस प्रॉफिट जो अपन डिवाइड करते थे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो अपन ट्रांसफ़र करते थे वो कौन से अकाउंट में करते थे? पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। और पी एंड एल अकाउंट से अपन नेट प्रॉफिट निकालते थे और वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता था? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो भी अपना ट्रेडिंग बनाती है, वो भी अपना पी एंड एल अकाउंट बनाती है। तो वो तो तुम इस बार सीखोगे नहीं, ट्रेडिंग पी एंड एल तो बनाना तुमने सीख लिया। अब यहाँ शुरुआत होगी पी एंड एल अकाउंट के बाद से। तो पी एंड एल अकाउंट के बाद से मीन्स नेट प्रॉफिट के बाद से आपकी शुरुआत होगी। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उसको पार्टनर्स में कैसे डिवाइड किया जाए और उन प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाए। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए वही वाली बात है कि कैपिटल अगर प्लस हो रही है, कैपिटल अगर बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी? किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, या किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा फर्म में से, उसको हिस्सा मिलेगा, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और डिक्रीज कैसे होगी? अगर उसने ड्राइंग कर ली है तो, या उसकी ड्राइंग पे कुछ इंटरेस्ट लग गया है तो, क्लियर, या उसको लॉस हो गया है तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक यह है कि पार्टनर का जो प्रॉफिट निकाला जाए वो कैसे निकाला जाए। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो पी एंड एल अकाउंट के बाद बनता है। तो जैसे अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करते थे? पी एंड एल अकाउंट के सीआर में। तो पी एंड एल अकाउंट के बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बन रहा है, तो पी एंड एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर में बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, जैसे ये बाय नेट प्रॉफिट यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद अब जो प्रॉफिट के हिस्से होने हैं उससे पहले कुछ ट्रीटमेंट्स होंगे। ट्रीटमेंट्स ये होंगे जैसे कि दो पार्टनर है ए और बी। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर ए और बी। ठीक है, जैसे कि ए को सैलरी देनी है तो कहाँ से देंगे? इस प्रॉफिट में से ही देंगे। बी को कमीशन देना है तो कहाँ से देंगे? इस प्रॉफिट में से ही देंगे। इन सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कहाँ से देंगे? इस प्रॉफिट में से ही देंगे। किसी को कमीशन देना है तो कहाँ से देंगे? इस प्रॉफिट में से ही देंगे। तो जिस पार्टनर को कुछ भी देना हो इस प्रॉफिट में से तो वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा। कैसे? जैसे ए को सैलरी देनी है तो यहाँ लिखेंगे टू एज सैलरीज अकाउंट। बी को कमीशन देना है तो यहाँ लिखेंगे टू बीज कमीशन अकाउंट। जैसे इन्होंने अपनी कैपिटल भी लगा रखी है, ठीक है, तो किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है, किसी पार्टनर ने कम कैपिटल लगा रखी है, तो उसके हिसाब से इनको जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का और बी का दोनों का आप प्लस करके और अमाउंट बाहर लिख सकते हो। और भी कोई अदर एक्सपेंसेस हैं जो पार्टनर्स को देने हैं फर्म को, वो आप डेबिट साइड में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्रेडिट साइड क्या आएगा? पार्टनर्स से जो लेना है। अगर पार्टनर्स को कुछ देना है तो डेबिट साइड लिख दो, पार्टनर्स से कुछ लेना है तो क्रेडिट साइड लिख दो। अच्छा, पार्टनर से क्या लेंगे अपन? जैसे किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो कभी कभी फर्म ड्राइंग पे क्या चार्ज कर देती है? इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। ठीक है, तो ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट होगा तो वो फर्म के लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और वो इधर लिखा जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर में। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज प्रॉफिट फॉर द फर्म, दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड इनटू द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए की अलग बी की अलग, ये इधर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर लॉस आ जाएगा, और क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर प्रॉफिट आ जाएगा। वही पी एंड एल अकाउंट की जैसे ये क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है वो अपन ने इधर लगा दी, वो क्यू डेबिट साइड की टोटल इधर
और यहां अपन लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 11th में जब अपन P&L अकाउंट बनाते थे, जो नेट प्रॉफिट आता था जो नेट प्रॉफिट आता था उसके लिए अपन यहाँ क्या लिखते थे, टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, टू P&L या टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। यहाँ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल होगा, ये ए में और बी में जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना बढ़ जाएगा और अमाउंट बाहर आ जाएगी। ये हुआ पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हुआ कि फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ था, इसमें से ए को इतनी सैलरी दे दी, बी को इतना कमीशन दे दिया, दोनों को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, दोनों से उनकी ड्राइंग से इंटरेस्ट ले लिया और जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये प्रॉफिट जाके जुड़ेगा कहां पे, उनकी कैपिटल में। अच्छा, उनकी कैपिटल में ये भी ट्रीटमेंट्स का एडजस्टमेंट होगा। कैसे, जैसे ए को सैलरी मिली तो ए की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। बी को कमीशन मिला तो बी की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो दोनों की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दोनों की ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा तो दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल प्लस हुई, माइनस हुई, प्लस हुई, माइनस हुई। तो इसके लिए कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए अपन एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वही कैपिटल अकाउंट की जैसे बनता है। अमाउंट के यहां पे जो कॉलम हो जाएंगे वो दो कॉलम हो जाएंगे। ये जैसे बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हाफ हाफ कर दो इनको, उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया ए बी, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया ए और बी। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बोले तो जो साल के शुरू में इनकी कैपिटल थी। अच्छा, कैपिटल लायबिलिटी होती है या एसेट होती है, लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है। जैसे इनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा उसको अपन लिख देंगे बाय बैलेंस पीडी। उसके बाद में जैसे अपन ने उस P&L अप्रोप्रिएशन में पढ़ा था कि ए को सैलरी मिली थी तो ए की कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दो। मींस जिस पार्टनर की कैपिटल जिस आइटम से बढ़ रही है वो उसकी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, जिस पार्टनर की कैपिटल जिस आइटम से घट रही है वो उसकी डेबिट साइड लिखा जाएगा। जैसे ए को सैलरी मिली थी तो अपन यहां क्या लिखेंगे, बाई सैलरीज, किसमें, ए में। जैसे बी को कमीशन भी मिला था तो यहां क्या लिखेंगे, बाई कमीशन, किसमें, बी के अंदर। उन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था तो यहां क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए में भी और बी में भी। ये तीनों क्रेडिट साइड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी, जैसे ए को सैलरी मिली थी तो ए की कैपिटल इंक्रीज होगी, बी को कमीशन मिला था तो बी की कैपिटल इंक्रीज होगी, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था तो दोनों की कैपिटल इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, जो इनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस है ना, इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इनकी कैपिटल जिन आइटम से माइनस हो रही है वो आइटम डेबिट साइड लिख दिए जाएंगे। ये प्लस साइड, ये माइनस साइड, ये क्रेडिट साइड मतलब जमा हो रहे हैं, ये डेबिट साइड मतलब उनके नाम लिखे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे उनकी कैपिटल माइनस कैसे होगी, एक तो वो P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उन्होंने ड्राइंग की होगी, जब भी तो उनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा होगा। तो पहली बात तो जब ड्राइंग की होगी तब कैपिटल माइनस हो गई होगी, तो यहाँ आएगा टू ड्राइंग्स, देन आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग जो भी है वो डेबिट में लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी डेबिट में लिख दो। इन दोनों की वजह से इनकी कैपिटल घट रही है और बाकी सबकी वजह से इनकी कैपिटल बढ़ रही है। जिस चीज से कैपिटल बढ़ रही है वो सीआर में, और जिन आइटम्स की वजह से कैपिटल माइनस हो रही है वो डीआर में। बस अब इनका कैपिटल का कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आ जाएगा, आप क्रेडिट साइड की टोटल लगाओ दोनों पार्टनर्स की, वो की वो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये स्टार्टिंग का बैलेंस, ये एंड का बैलेंस। अच्छा, अब ये जो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, ये अपन ने बनाया था फ्लक्चुएटिंग मेथड से।
फ्लक्चुएटिंग, देखो पार्टनर्स कैपिटल बनाने की दो मेथड होती है, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का पार्टनर कैपिटल था। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का पार्टनर्स कैपिटल है उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे।